तुम्हारे सर जा रहे हैं उन पे तुम्हें नजर रखनी है। ये नहीं कि सब में जीत के आए थे। कितनी दूर है यहाँ से टाइम? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मीनाक्षी तोमर व्लॉग्स। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह हो गई है, उठ चुके हैं और आज थोड़ा जल्दी उठे हैं संडे के दिन होते हुए भी, क्योंकि आर्यन का मैच है तो उसको मुझे छोड़ के आना है और उसको टाइम से एकेडमी पहुंचना है। फिर उसके बाद वो अपने मैच के लिए गुड़गांव जाएगा। तो अभी उठ चुकी हूँ मैं और आर्यन भी रेडी हो रहा है, तो फटाफट से अब कर लेते हैं उसका लंच प्रिपेयर। कुछ ना कुछ लंच में मैं दूंगी उसे। उसके अंदर होगा, खोलो। हाँ है, क्यों नहीं है? ऐसे कैसे हो जाएगा? तो चलो आर्यन को करते हैं रेडी और फिर मिलते हैं आपसे। तो आर्यन के लिए कर दिए पराठे पैक ताकि उसको भूख लगे तो वो खा ले। तो आर्यन मलिक रेडी? तो आर्यन हो गया है रेडी, तो फटाफट निकलते हैं क्योंकि अब लेट हो जाएंगे। आपसे मिलते हैं गाड़ी में बैठ के। चलो वो टी शर्ट डालो आशी, यार ठंड लग सकती है फुल स्लीव्स की, इसी के ऊपर पहन लो, बाद में वहाँ जाके उतार देना। और मास्क लगा लो इधर से, क्योंकि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, मास्क ज़रूर लगा के जाओ। कहाँ से टूट रहा है? अच्छा मैं दूसरा निकालती हूँ। अब कब तक इसे संभालेगा इस बैग को? इसको पीछे वैसे टांगना, दोनों हाथों में फंसाना जरा, ये वैसे जैसे बैग टांगते हैं। ढंग से नहीं आएगा ये, चल पकड़ के ही रख। साफ नहीं हुई है अभी। कितनी खांसी हो रही है। जी देखना कितना ज्यादा फॉग हो रहा है। ये पूरी स्मोक है, ये हर जगह हो रही है, इसलिए तो मास्क लगाना है। चलो तभी हटाओ। मैंने भी मास्क लगा कर रख रखा है। मास्क लगा के रखना, तब तक मत हटाना जब तक, तो बस गेम के टाइम हटाना, बाकी पूरा टाइम लगा के रखना। कोई शैतानी नहीं, सर के बिल्कुल साथ रहना है। ये नहीं कि छोड़ के भाग रही हो या तुम कहाँ तुम्हारे सर जा रहे हैं उन पे तुम्हें नजर रखनी है। ये नहीं कि इधर उधर हो जाओ कि सर हम कैंटीन जा रहे हैं, खो जाओ, ये सब ऐसी चीजें नहीं करनी है, ठीक है? ध्यान रखना है अपना। सर के साथ ही तो कैंटीन जाएंगे हम लोग। हाँ मतलब जो भी है तुम्हें सर के साथ रहना है, किसी बच्चे के साथ इधर उधर जाके उधमबाजी नहीं करनी है, ठीक है? दूसरी जगह जा रहे हो, मम्मी साथ है नहीं, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? सो गाइस यहाँ चल रही है बच्चों की मस्ती, बैग वगैरह यहाँ पे डाल के अब ये लोग आपस में अपना चिल कर रहे हैं, चिल। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं आर्यन को ड्रॉप करके इसके कोच से मिलके उसके बाद में घर जाऊँगी। सो वेट करते हैं, अभी इनके सर आए नहीं है, सर का वेट चल रहा है। एंड थोड़ा ये सब इधर बोलो, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। ये दूसरी बार कौन जा रहा है? तुम एक्सपीरियंस बताओ बेटा अपना, कैसा था? जीत के आए थे, हार के आए थे? सब में जीत के आए थे। कितनी दूर है यहाँ से टाइम? अच्छा चलो, ऑल द बेस्ट सभी को, जीत के आना। चलो आशी जा रही हूँ, ठीक है, बाय। तो चलो गाइस पहुँचते हैं घर, क्योंकि इनके सर को तो टाइम लगेगा आने में और मुझे घर पहुँच के
काम वगैरह कुछ ना कुछ करना रहता है, अपना काम फिनिश करेंगे, पहुंचते हैं घर। और आर्यन को छोड़ के मैं आ गई घर और आज बनाना था साग। तो सीज़न का फर्स्ट साग बनाने की प्रिपरेशंस करते हैं। पहले अच्छे से पालक सरसों को एकदम वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद में अच्छे से वॉश करें, गर्म पानी में वॉश करें ताकि सारी डर्ट निकल जाए और इनके अंदर कोई जर्म्स है वो भी निकल जाते हैं। तो वॉश करने के बाद में अब इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। बॉईल करने के लिए कुकर में रखिए। कुकर के अंदर 2-3 विसल के अंदर अच्छे से साग बॉईल हो जाता है। तो बॉईल कर लेंगे उसको। तो चलिए कर लेते हैं बॉईल। और जनरली साग को पकने का जो प्रोसीजर होता है वो गांव में थोड़ा अलग होता है, बट सिटीज़ में हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। तो देखिए पूरा बॉईल हो चुका है। बॉईल होते टाइम मैंने इसके अंदर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये सब डाल दिया था। और अब जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैंने इसको ब्लेंडर से दरदरा ब्लेंड कर लिया। मतलब पूरा अच्छे से ब्लेंड नहीं करना है, बस खाली मोटे मोटे पीसेस को हल्का हल्का दरदरा कर दीजिए। तो बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आता है जैसा आप घर में, मतलब अगर आपने स्लो आंच पे घोटे से घोट के बनाया हो। तो अब यहाँ पे लहसुन अदरक का मैं इसके अंदर तड़का लगाऊंगी और टमाटर प्याज का। तो लहसुन अदरक मैं इसके अंदर काटने की बजाय कूट के अच्छे से डालते हैं तो फ्लेवर्स अच्छे आते हैं। और यहाँ पे देसी घी कढ़ाई के अंदर चढ़ा दिया है। जब तक देसी घी गर्म होगा, प्याज वगैरह मैंने कट कर लिए। तो इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज, हींग से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जब आप प्याज को अच्छे से पका लें उसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। और उसके बाद में अच्छे से उसको पकाने के बाद आप इसके अंदर टमाटर और अपने घर में जो भी मसाले हैं वो डाल दें और अच्छे से इसको मतलब गला लें। पूरा अच्छे से एकदम ग्रेवी सी बन जाती है। अच्छे से पक जाए जब टमाटर और प्याज पूरा तेल छोड़ दे तब तक आप इसको पकाते रहें। और मसाले के अंदर बेसिक मसाले जाते हैं जो आपके धनिया हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, बस यही। और उसके बाद अपना साग इसके अंदर डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाते हैं, अदरवाइज़ साग का जो फ्लेवर है वो चला जाता है। तो नॉर्मल एकदम अच्छा वाला साग जो बेसिक साग होता है वो खाने के लिए ज़्यादा मसालों का उपयोग ना करें। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से पूरा सारे को मिक्स कर दिया। मैं आलन पहले ही लगा चुकी थी मक्के के आटे का। तो 2 चम्मच मैंने इसके अंदर मक्के के आटे का आलन लगाया था। और अब यहाँ पे इसको हम लोग धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम हाफ एन आवर तक इसको पकाएं अच्छे से धीमी आंच पे, बीच बीच में चलाते रहें। तो देखिए ये हमारा साग एकदम बन के रेडी है, ऊपर पूरा घी आ गया है। तो अब चलिए कर लेते हैं अपने लंच को एंजॉय। इतनी मेहनत से साग बनाया है तो खाते हैं सीज़न का फर्स्ट साग। आप सब ने भी अगर सीज़न का फर्स्ट साग बना दिया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ में चलेगी कुछ वीडियो या कुछ भी मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, क्योंकि अकेले लंच करने में बोर होता है। तो उससे बेटर होता है कि मैं कुछ ना कुछ, जैसे बिग बॉस मेरा फेवरेट है तो अभी बिग बॉस चल रहा है तो उसको मैं देख लेती हूँ। रात को नहीं देख पाती हूँ कि शाम का टाइम आर्यन को पढ़ाने का होता है और फिर टाइम से सोना होता है, इसीलिए मैं ये मॉर्निंग के अंदर एपिसोड्स देखती हूँ। तो आप लोग भी अगर बिग बॉस देख रहे हैं तो बताइएगा आपको कौन लगता है कि विनर होगा बिग बॉस का। तो चलिए कर लेते हैं अपने लंच को एंजॉय। और लंच को एंजॉय करने के बाद में आर्यन का फ़ोन आ जाएगा तो उसे पिक करने के लिए जाएंगे। तो आज की पूरे दिन की ड्यूटी आर्यन के ऊपर लगी हुई है, पिक एंड ड्रॉप। तो चलिए कर लेते हैं लंच एंजॉय। आप लोग भी वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब जब आर्यन को लेने के लिए जाएंगे तब। सुबह आर्यन आ चुका है और मैं आ गई हूँ आर्यन को पिक करने के लिए। ये गए थे, पसीने कहाँ से आ रहे हैं? हाँ? कैसा रहा मैच? अच्छा था, जीत गए। अब कब दोबारा जाना है? अब सैटरडे संडे को होगा। मुझे भी खिलाओ। मेरा पैसे बच गए तो जो बचे हैं सारे खत्म कर लो, है ना? चन्नू जी कितनी गंदी हो रही है। मैंने सुबह से पता है क्या किस पर गुजारा करा है? 2 पराठे मैंने खा लिए थे। तो 3 बजे तक तो आप स्कूल में भी पराठे ही खाते हो। हाँ? इसको पकड़ो ना अच्छे से क्लीन कर लो। मैच से पहले 10 बजे का मैच था। मैंने कितने मैचेस हुए? 1 हुए, 2 हुए? 1। एक में ही जीत गए तुम। चलो गाइस घर पहुंचते हैं फिर करते हैं आपसे बातचीत। सो आर्यन को एकेडमी से लेके आने के बाद में पढ़ाई शुरू की, क्योंकि आर्यन के टेस्ट चल रहे हैं। तो प्रिपरेशन वो पहले कर चुका था लेकिन कुछ
डाउट्स थे वो उसके क्लियर करने थे, और मुझे भी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि हाँ उसको सारी चीज़ें याद है कि नहीं है। तो हम लोग साथ में बैठ के फाइनल रिवीजन कर रहे थे। थोड़ा बहुत टाइम बच्चे को आपको खुद से भी ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ट्यूशन या स्कूल पे ही अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको बच्चे की ग्रोथ खुद को नहीं पता चलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने बच्चे की ग्रोथ पता चले तो आपको थोड़ा टाइम उसके नोटबुक्स के साथ में और उसके साथ बातचीत करके ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। इससे आपको बच्चे के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि बच्चा किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, किस लेवल पे है अभी पढ़ाई में। तो थोड़ा ध्यान ज़रूर पेरेंट्स को रखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे करा लेते हैं आर्यन का होमवर्क और जो भी उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन है उसको फिनिश, और उसके बाद में करेंगे हम लंच। डिनर कर लेते हैं इंजॉय, क्योंकि हम दो प्राणी घर में रहते हैं तो हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं और उसके साथ में कर रहे हैं टीवी को इंजॉय। और आज का पूरा दिन थोड़ा सा हेक्टिक रहा एक होम मेकर के लिए। कभी कभी बाहर की चीज़ें और घर की चीज़ें सबको मैनेज करना थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल हो जाता है, लेकिन अगर आप टाइम को मैनेज करके चलें और अपनी चीज़ों को प्लान करें तो चीज़ें स्मूथली वर्क करती है, जहाँ पे आपको अपने लिए भी टाइम मिलता है। तो एक होम मेकर को अपने लिए भी ज़रूर टाइम निकालना चाहिए और अपनी फैमिली के लिए भी। तो चलिए कर लेते हैं डिनर को एंजॉय। और आर्यन ने रोटी खाना प्रेफर किया, मैंने पूरा साग ही खाया, खाली साग ही खाने का मन था क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बनाया था ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आप उसमें देसी घी डालें तो और भी यम्मी हो जाता है साग आपका। तो चलिए कर लेते हैं डिनर को एंजॉय और फिर करेंगे सोने की तैयारी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने काम में इतनी बिज़ी हो जाते हैं कि अपनी केयर करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा रूटीन मैं फ़ॉलो करती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ अपने स्किन केयर के अंदर एक चीज़ें कुछ इंक्लूड कर रखी हैं कि हमेशा मैं अपना फेस को वॉश करने के बाद में कोई ना कोई नाइट क्रीम जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ करंटली उसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। और अपने बेटे को भी मैं रात में अच्छे से फेस वॉश करवाती हूँ, तो इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप एकदम ना फेस वॉश करके क्लीन होके सोते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, रिलैक्स आप फील करते हैं। तो सेम आर्यन को भी मैं ये हैबिट डाल रही हूँ। और इसके अंदर मेरा लिप बाम रहता है, एक नाइट क्रीम ज़रूर रहती है। तो ये रूटीन आप लोग भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जिस तरीके से एज बढ़ती है तो हमारी स्किन भी ग्रो होती है, तो उसका वो भी मैच्योर होने लग जाती है, तो उसका ख्याल रखना हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रात को प्रे ज़रूर करें, पूरे दिन के अंदर जो भी आपका जैसा भी दिन रहा उसके लिए हमेशा भगवान का शुक्र करें। तो वो शुक्र करके और फिर हम लोग अपना रेस्ट करते हैं। आर्यन से थोड़ी सी बात करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन उसके साथ क्या हुआ, क्या खेला, कैसा रहा, सारी चीज़ें बच्चों के बारे में जानना ज़रूरी है। इससे हम पेरेंट्स के बीच में एक कम्युनिकेशन बना रहता है और बच्चे आपसे सारी चीज़ें शेयर करते हैं और आप भी बच्चों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो चलिए हम लोग ये सारी बातें करने के बाद में करेंगे रेस्ट, और कर लेते हैं अब रेस्ट। तो आज का दिन में आप साथ में बने रहे उसके लिए थैंक यू।